सभी का वेलकम है इस सेशन में। आज की यहाँ पर क्लास होने वाली है एनालॉजी की, तो सभी स्टूडेंट पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, है ना। जो जो आ चुके हैं एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को एक काम करना है, सेशन को शेयर और वीडियो को लाइक कर देना है फटाफट से, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, गौतम गुड इवनिंग बच्चा। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अनलॉक 20 आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छा ऑफ़र लेकर आया है, जिसमें आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा हर सब्सक्रिप्शन प्लस 6 मंथ की जो एक्स्ट्रा वैलिडिटी है वो भी आपको मिलेगी गाइस। तो आपको यहाँ पर मेरा कोड यूज़ करना है मोना1, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट 20% का, है ना। इस ऑफ़र का ज़रूर से आप लोग लाभ उठाइए। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, आपकी चाहे कोई भी कैटेगरी, आप उस कैटेगरी में आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मोना1 कोड यूज़ करके, MONA, राइट। प्लस कुछ बैचेज़ हैं जिनके बारे में आपको मैं बता दूं। विजय पथ बैच है, समर्थ बैच है, मंजिल बैच है। इन बैचेस के बारे में डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ बैचेस हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, कुछ फुल सिलेबस वाले बैचेस भी हैं, है ना। अगर आप लोग UPPSC या UPPSC प्रीलिम्स मेंस जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, उन बैचेस के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन करिए, ठीक है। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इनके। चलिए तो इन एडवांटेजेस के साथ, ये सारे एडवांटेजेस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। कोई एक स्ट्रक्चर्ड वे में बैच लेने पर हमें पढ़ाई करने का मौका मिलता है ना। तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत सिस्टमैटिकली हम पढ़ना अगर चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने एक पहला सवाल आ चुका है, जो कि ये है, वो ये कहता है, इनमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल इसकी तरह सही है। इसकी तरह सही है मतलब जैसा ये कॉम्बिनेशन है फायर एंड डेथ का, वैसा कॉम्बिनेशन किस में आपको नज़र आ रहा है। आप जानते हैं फायर मतलब आग और डेथ मतलब मृत्यु। तो यहाँ पर ये क्या है, क्या हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि फायर मतलब फायर किसी का कॉज हो सकता है, मृत्यु का मतलब अगर हम बात करें कॉज, है ना, और ये उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा, कॉज और ये उसका परिणाम। कॉज मतलब कारण और इफ़ेक्ट मतलब परिणाम हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कहता है हंगर, स्टार्वेशन, रेन स्नो तो नहीं होगा, है ना। और ये सारे 4-5 ऑप्शंस और भी दिए हैं, इनमें बताओ क्या हो सकता है। ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, ये सब तो नहीं हो सकता है ना। हंगर और स्टारवेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हंगर और स्टारवेशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, हमसे ये पूछता है कि कथकली केरला, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु, क्या होगा सही जवाब हमारे इस प्रश्न का। तो आपको आंसर करना है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपको
इनका आइडिया होगा, है ना। अगर अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर अगर हम बात करें, मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम जो है वो तमिलनाडु का नहीं केरला का है बेटा, केरला का है। बाकी सभी सही ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और कथकली केरला का है, और मोहिनी अट्टम भी केरला का है, तमिलनाडु का नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, केरला। मतलब केरला, मतलब केरला होना चाहिए था, इन्होंने गलत ऑप्शन रखा है। बाकी सभी सारे ऑप्शन सही हैं, ये। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो, मोहिनी अट्टम जो है वो आपके केरला का है। कौन से स्टेट का है, केरला। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा। आपको भी बताना है इनमें से कौन सा गलत समूह है, इनकरेक्ट पेयर है। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, ईडन गार्डन कैलकाटा कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई, डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर स्टेडियम गलत दिया हुआ है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है वो गलत है, क्योंकि ये न्यू दिल्ली में नहीं, गुवाहाटी में है। कहाँ है, गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में है, इसीलिए करेक्ट, सॉरी गुवाहाटी गलत लिख दिया मैंने। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलो अगला सवाल, चौथा सवाल आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, डिफरेंट क्यों। अब आप ये रीड करो और आंसर बताओ कि डिफरेंट क्यों है। ऑस्ट्रेलिया कंगारू, बांग्लादेश टाइगर, कनाडा नॉर्थ अमेरिकन बियर, फिनलैंड ब्राउन बियर, और इंडिया पिकॉक। कोई बताओ ज़रा फटाफट से आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या कंगारू की बात करें, ऑस्ट्रेलिया कंगारू की बोल रहे हैं, तो बेटा ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है ना, नेशनल एनिमल है। क्या है, एनिमल। ठीक है, टाइगर भी एनिमल है, बीवर भी एनिमल है, बियर भी एनिमल है, बट पिकॉक इज़ नॉट एनिमल, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए बेटा, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का नेशनल एनिमल, एनिमल की बात नहीं हो रही है, नेशनल बर्ड दिया हुआ है। नेशनल एनिमल की बात करें तो वो टाइगर है ना, नेशनल एनिमल टाइगर हो जाएगा। अगर वो सब सही होते तो आंसर फिर नहीं, यहाँ पर अगर एनिमल की बात की तो एनिमल की जगह पे टाइगर होना चाहिए था। तो बाकी सब बर्ड, सॉरी बाकी सब एनिमल दिए हैं और यहाँ पर दिया है बर्ड। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5। चल अगला सवाल, एक लेटर पे बेस्ड, अक्षर पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। कॉम्बिनेशन को सही करो ज़रा। ABD का संबंध FGI से है, PQS का संबंध बताना है आपको किससे होगा। फटाफट से आंसर दो। बताओ। ए की बात करें तो ए का वैल्यू है बेटा 1, बी का 2 है, डी का 4 है ना, एफ का 6 है, जी का 7 है, आई का 9 है। ठीक है,
क्या चल रहा है, यहाँ पर +5 हुआ, यहाँ पर भी +5 हुआ, यहाँ पर भी +5, 16, 17, 19, 5 ऐड करेंगे तो 21 यू हो जाएगा, 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22 बी हो जाएगा, 19 में 5 ऐड करेंगे तो 24, 24 यानी कि एक्स हो जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, यू वी एक्स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल आपके सामने है, ये बोलता है कि ये पैटर्न जो है 9-3 वाला, 9 और 3 के बीच में जो भी संबंध है वो किस में एग्जिस्ट नहीं करता है, किस में एग्जिस्ट नहीं करता है वो आपको बताना है। फटाफट से देखो, समझो और आंसर बताओ। बेटा जो आखिरी में, मतलब जो राइट साइड में जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो तो पहला डिजिट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 सही है, 4 का स्क्वायर 16 गलत, 12 गलत है, 11 का स्क्वायर सही है, 12 का स्क्वायर सही है, 9 का स्क्वायर सही है। सो कौन सा उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड नहीं कर रहा है उस पैटर्न को फॉलो। ऑल राइट गाइज, चलो ये लो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आंसर बताओ इसमें से कौन सा सही नहीं है। बेटे ये फोबिया जो होता है, फोबिया का मतलब होता है फियर या डर। सारे यहाँ पर फियर या फोबिया से रिलेटेड बातें बताई गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो हीमेटोफोबिया जो है वो फियर ऑफ वाटर नहीं होता है बेटा, फियर ऑफ डिसीज़ होता है। ये गलत दिया है यहाँ पर। फियर ऑफ वाटर किसे बोलते हैं मैं आपको बता दूँ, फियर ऑफ वाटर उसका जो फोबिया होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, क्या ये समझ में आया? हाइड्रोफोबिया को फियर ऑफ वाटर बोलते हैं। यहाँ जो कॉम्बिनेशन दिया है इन्होंने गलत दिया है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप तभी बना सकते हैं जब आपको पता हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ, यहाँ पर ये बोल रहा है कौन सा इस सेट का पार्ट हो सकता है ना। 3, 17, 19, 23 कौन सा इस सेट का पार्ट हो सकता है वो आपसे पूछा गया है। 3, 17, 19, 23 दीज आर प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्याएं हैं बेटा। क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं 13 है, 27 नहीं है, 57 नहीं है, 93, 33 नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 13, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप लोग ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? किसी के भी कमेंट नहीं आ रहे, क्यों भाई? ट्राई करिए, आंसर बताइए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस क्वेश्चन को ट्राई करो। बताओ 27 3 उसी प्रकार से 64 का संबंध किससे होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ चल क्या रहा है, क्यूब है ना, ये 3 का क्या है, क्यूब है। 3 का क्यूब मतलब घन, 3 का घन 27 है, वैसे किसका घन 64 है, तो 4 का हो जाएगा, है ना, 4 का हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ पर आपको अलग बताना है, जो डिफरेंट है सभी से वो बताना है। ADEH है ना, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ADEH, BEFICF। चलो देखते हैं, +5 +4, BF2 +4, यहाँ पर भी E5I9 +4 है ना, C3G7 +4, FJ +4 है ना, D4H8 +4, G और K, G होता है 7, K होता है 11 +4, ठीक है। E5I9, ठीक है, +4 तो है, H और K में +4 नहीं है, H8 होता है, K 11 होता है, तो मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 5, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी 5। चलो अगला सवाल, 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रेलिया वियना, कनाडा। देखो एक बात ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा होती है, और यहाँ पर गलत दिया है, ऑस्ट्रिया की होती है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना होती है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा होती है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पर गलत दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की वियना दी है, गलत है ये, है ना। करेक्ट बताना है कौन सा है, कनाडा की ओटावा बिल्कुल सही है, चिली की बीजिंग नहीं है ना, क्रोशिया की स्प्लिट नहीं है, इजिप्ट की गीज़ा नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको याद है ना, तो क्वेश्चन कुछ भी कभी भी आ सकता है, ये ध्यान रखिए, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो।
CHAIRS, चेयर्स, है ना। चेयर्स का कोड है EJCKTU। पैरेट का निकालना है। तो CDE+2 हो रहा है, H और J में +2 हो रहा है, A और C में +2, I और K में +2, +2 +2, सभी में +2 हो रहा है। P 16 R 18 है, A1 है, A1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 और ऐड कर दो तो 3C हो जाएगा, R 18 19 20, T हो जाएगा, T हो जाएगा, O 15 16 17, Q हो जाएगा, T 20 22 हो जाएगा, V। सो राइट आंसर इज RCTTQV, ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ज़रा आंसर दो। पेंटर, पेंटिंग, आर्किटेक्ट का संबंध किससे है, बताओ ज़रा। वॉट शेल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एनालॉजी। आपको बताना है पेंटर का संबंध, मतलब जो पेंटर है वो पेंटिंग करता है, आर्किटेक्ट क्या करता है, आर्किटेक्ट बनाता है बिल्डिंग, आर्किटेक्ट एम्ब्रॉयडरी नहीं, स्टेच्यू नहीं, स्कल्प्टर नहीं, स्टोन नहीं, सो आंसर विल बी बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 बिल्डिंग हो जाएगा सही जवाब। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। डॉक्टर, पेशेंट, शॉपकीपर्स, कस्टमर्स, टीचर, स्टूडेंट, पेंटर, पेंट ब्रश। भाई जो फर्स्ट पर्सन है वो प्रोफेशन है और वो लोग उनके सेकंड पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट से डील कर रहे हैं। और यहाँ पे शॉपकीपर, कस्टमर्स, टीचर, स्टूडेंट्स, पेंटर पेंट करता है पेंट ब्रश से, ये अलग दिख रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी फाइव का संबंध 175 से है, कैसे। 35 का संबंध 135 से है, क्या 5 टाइम्स हो रहा है, 35 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 और 2 5 3 15 16 17, बिल्कुल आ रहा है 175, मतलब इसका 5 टाइम्स, तो 5 टाइम 5 दूनी 10, 5 9 45 और 46 बिल्कुल है, 75 सही है, 3 5 15 सही है, 25 400 होता है, ये गलत है, और 5 दूनी 10 5 3 15 बिल्कुल सही है ये, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 टाइम्स नहीं है, बाकी सभी 5 टाइम्स हैं, है ना, बाकी सभी 5 टाइम्स हैं, और ये है केवल यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो 5 टाइम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सा सेट ऑफ नंबर इस पेयर
या इसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो चलो बताओ। 13 दूनी 26 देते हैं 39, 13 52, 13 5 65 और 13 7 ये 9 टाइम्स है ना। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि दीज आर मल्टीपल ऑफ 13, है ना। तो भाई 13 का मल्टीपल और कौन सा है? 139। क्या 139 है मल्टीपल? नहीं है। फिर क्या 168 है? नहीं है। क्या 253 है मल्टीपल ऑफ 13? नहीं है। 156 है क्या? बिल्कुल, ये 156 बिल्कुल 13 का मल्टीपल है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया इतना सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। वो ये कहता है हेवन का कोड हमने ये बनाया है। तो किसका कोड? यहाँ पर सारे के सारे लेटर्स ऑपोजिट नज़र आ रहे हैं ना। HSEVAZVEEVNM है ना। तो O का L हो जाएगा, Z का A हो जाएगा, K का P हो जाएगा और G का T हो जाएगा, LOK का P। सो लैपटॉप ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्या ये सभी को समझ में आया? लैपटॉप ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक 17। तो भाई B2 होता है A1 C3 K11, 11 12 14 और 3 17, बिल्कुल सबका एडिशन 17 है। तो रोड R18 O15 A1 और D4, ये हो जाएगा 20 और ये 38 होना चाहिए था, गलत है ये। बीस हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17, बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पर 1 कैसे होगा? 38 होना चाहिए ना। R18 O15 A1 D4 है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 1 5 और 20 हो जाएगा, 20 और 38 होना चाहिए ना। O15 है, B2 है, 5 है, Y25 है। तो 5 5 10 30 हो गया, 30 और 15 हो जाते हैं 45 और 2 47, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें इनकरेक्ट बोला है ना, तो इनकरेक्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
20th क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर बोला है डिफरेंट बताना है आपको, डिफरेंट, राइट। नेशनल एंथम जनगण मन, ठीक है। नेशनल ट्री इंडियन नीम, नेशनल कैलेंडर साका कैलेंडर, नेशनल बर्ड पिकॉक, नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट क्या इंडियन नीम इज़ द नेशनल ट्री? नो, नेशनल ट्री इंडियन नीम नहीं होगा। फिर क्या होगा? ये होता है नेशनल ट्री ठीक है। चलो, बरगद का वृक्ष को बोलते हैं नेशनल ट्री, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दो इस क्वेश्चन का। 21st क्वेश्चन, तेहरी डैम उत्तराखंड, हीराकुद डैम उड़ीसा, भाकरा नागल डैम हरियाणा, सरदार सरोवर डैम गुजरात, मैत्तूर डैम आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर क्या राइट होगा बेटा? मैं आप लोग को बता दूं कि ऑड निकालना है। तेहरी डैम उत्तराखंड में ही है, हीराकुंड डैम उड़ीसा में ही है, भाकरा नागल हरियाणा में ही है, सरदार सरोवर डैम गुजरात में ही है, बट मैत्तूर डैम इज़ नॉट इन आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पर है बेटा? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, क्लियर है गाइज यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो ज़रा। अगर हम यहाँ पर बात करें, आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 6 फरवरी को नहीं। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, बिल्कुल सही है। लेकिन नेशनल साइंस डे ये भी सही है, 28 फरवरी। बट ये ध्यान रखिए, वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 6 फेब नहीं, 4 फेब को सेलिब्रेट होता है। 4 फेब को सेलिब्रेट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। क्या ये क्लियर है गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। ये बोलता है कि कौन सा एब्रीविएशन, विच वन इज़ करेक्ट। हम लोग किसके लिए क्या एब्रीविएशन यूज़ करते हैं वो आपको बताना है, और कौन सा करेक्ट है वो बताना है।
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक नहीं होता। कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रेशियो रिटायर, कुछ गलत लिखा है ये। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होना चाहिए, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होना चाहिए, ये भी गलत है, इंडेंट लिखा है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो ये सही है। बाकी मुझे लग रहा है नाबार्ड भी गलत है ना, यहाँ पर नाबार्ड भी गलत है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि ये सही है, क्योंकि ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5। क्या ये समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर डिफरेंट है, सही पेयर वाला भी हो सकता है, गलत पेयर वाला भी हो सकता है। बनीरघट्टा कर्नाटका का नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही है। बांदीपुर मध्य प्रदेश का, गलत है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल सही है। गिर गुजरात, बिल्कुल सही है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, ये भी सही है। तो भाई यहाँ पर सही है 4, गलत है 1, यानी कि हमारा वही आंसर हो जाएगा जो गलत है, क्योंकि ऑड बोला है ना। ऑड कौन सा होगा? बांदीपुर बनीरघट्टा ये एक ही स्टेट के नेशनल पार्क है, यानी कि उत्तराखंड कर्नाटका के। कहाँ के? कर्नाटका के, ठीक है। ठीक है, कर्नाटका के हैं। क्या ये क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलो, तो आज का ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोग के लिए। 25 थार डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट, कंचनजंगा हाईएस्ट माउंटेन्स पीक, है ना, ये इस तरह के चिल्का फॉल, है ना, ये वाटरफॉल है इंडिया में। ये आपसे इनमें से क्या डिफरेंट है, विषम कौन सा है, वो आपको बताना है। वो आपको बताना है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना, मोना1, ठीक है, MONA मोना1 कोड यूज़ करना ना भूले, ठीक है। तो आज की क्लास में गाइस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।